इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। देवादिदेव वर्धमान महावीर भगवान में की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। यह आप लोगों के लिए रत्न करंड श्रावकाचार नाम का एक ग्रंथ है जो आचार्य समंत भद्र महाराज द्वारा रचित है। आचार्य समंत भद्र महाराज के बारे में आपने सुन भी रखा होगा और उनकी कथा को भी आपने कभी ना कभी सुना होगा, पढ़ा होगा। एक बहुत ही दार्शनिक, उद्भट, तत्वचिंतक और जिनेंद्र भगवान की अद्भुत भक्ति रखने वाले एक महान आचार्य हुए हैं, जिन्होंने बहुत ग्रंथों की रचनाएं की हैं और वो रचनाएं आज भी उपलब्ध हैं। अधिकतर जो रचनाएं उन्होंने की हैं वो सब जिन मत का समर्थन करते हुए अन्य मतों का खंडन करते हुए की गई हैं। तत्व ज्ञानी होने के कारण से और न्याय शास्त्र को बहुत महत्व देने के कारण से आचार्य समंतभद्र महाराज दर्शन शास्त्र और न्याय शास्त्र के सबसे प्रमुख आचार्य माने जाते हैं। यानी जो भी चीज़ों का हम खंडन करते हैं वह सारा का सारा खंडन जिन तर्कों पर आधारित होता है उस तर्क की आधारशिला रखने वाले ये आचार्य माने जाते हैं। कैसे हमें तर्क करना चाहिए, कैसे हमें तर्कों के माध्यम से दूसरे परवादियों को हम जीत सकते हैं, ये सब उनके ज्ञान की विशेषताएं रही हैं। इसलिए अन्य ग्रंथ तो आप लोगों के लिए समझना समझाना तो काफ़ी कठिन विषय है। अगर उन्होंने कोई सरल सा ग्रंथ लिखा है तो वो यही है, जिसका नाम है रत्न करंड श्रावकाचार। सुन रहे हो? बस उनके द्वारा लिखा हुआ सरलतम ग्रंथ यही है। और इस ग्रंथ में उन्होंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीन रत्नों के बारे में ही चर्चा की है। जो आप सुनते हो तीन रत्न होते हैं, रत्नत्रय की प्राप्ति की जाती है, रत्नत्रय की आराधना की जाती है, रत्नत्रय को धारण किया जाता है। तो वो रत्नत्रय क्या होता है वो आपको इसी ग्रंथ को पढ़ करके अच्छे ढंग से समझ में आएगा। यद्यपि यह ग्रंथ श्रावकों के लिए है, श्रावकों की प्रमुखता से ही हुआ है, फिर भी मुनि महाराज भी इस ग्रंथ को बहुत महत्व देते हैं और इस ग्रंथ के एक एक श्लोक को प्रामाणिक श्लोक माना जाता है। अपने आप में जितने भी श्रावकाचार हैं, यानी श्रावकों के आचरण का वर्णन करने वाले अन्य भी बहुत से ग्रंथ हैं, लेकिन उन सभी ग्रंथों में यह रत्न करंडक श्रावकाचार सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है। समझ आ रहा? और यह प्रामाणिक आचार्य के द्वारा लिखा हुआ है, इसलिए इसका एक एक वाक्य, एक एक पद, एक एक श्लोक आपके लिए क्या है, एक तरह से ये समझ लो जैसे संविधान होता है, कानून होता है, तो उसकी एक एक लाइन जैसे महत्वपूर्ण होती है लिखी हुई, वैसे ही इस ग्रंथ की एक एक लाइन आपके लिए प्रामाणिक है।
अगर आप इस ग्रंथ का रेफरेंस दे करके कहीं पर अपनी कोई बात रखोगे तो आपकी बात को कभी भी कोई काट नहीं सकता, वो बात गिरेगी नहीं, सर्वमान्य होगी। सुन रहे हो? ऐसा ये ग्रंथ है। इस ग्रंथ को आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, है ना, जो हमारे गुरु महाराज के भी गुरु महाराज थे, दादा गुरु हमारे, वो कहा करते थे कि यह ग्रंथ केवल श्रावकाचार नहीं है, यह रत्नत्रय की स्तुति है। क्या कहते थे वो? हाँ, तो हम लोग भी इस ग्रंथ का पाठ करते हैं, भले ये श्रावकाचार है। समझ आ रहा है ना? कई बार इस ग्रंथ का पाठ करके ये समझ लेते हैं माने हमने रत्नत्रय की स्तुति कर ली, रत्नत्रय का पाठ कर लिया, है ना। ऐसा इसमें एक एक चैप्टर, सबसे पहला सम्यक दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, है ना। तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो सबके लिए कॉमन होता है। सम्यक चारित्र के दो भेद हो जाते हैं, एक चारित्र जो गृहस्थों के लिए धारण किया जाता है, एक चारित्र जो मुनि महाराज धारण करते हैं, है ना। तो वो डिवाइडेशन तो इसमें बाद में जाकर के होगा, उसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन प्रारंभ में यह ग्रंथ हमें इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि इससे बढ़कर के प्रामाणिक और सरल भाषा में लिखा हुआ कोई भी संस्कृत का दूसरा ग्रंथ हमें उपलब्ध नहीं होता जो हमें रत्नत्रय के बारे में बता सके। सुन रहे हैं? कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? संस्कृत भाषा में, है ना। और संस्कृत भाषा में जैसे दो तीन और भी आपको ग्रंथों के नाम पता होने चाहिए जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा के लिए आवश्यक होते हैं, है ना। तो संस्कृत भाषा में प्रारंभिक हमारी ज्ञान की वृद्धि करने के लिए एक ग्रंथ है जो सूत्र रूप में है, उसको बोलते हैं तत्वार्थ सूत्र। कौन सा? जिसको आप लोग पढ़ना सीख रहे हो, है ना। और दूसरा यदि कोई ग्रंथ है जो श्लोकों में लिखा हुआ है, आर्या छंदों में लिखा हुआ है, जिसको हम अच्छे ढंग से गा सकते हैं श्लोकों की तरह, तो वह यह है रत्न करंडक श्रावकाचार। ठीक है ना। संस्कृत में प्रारंभिक दो ग्रंथ, लेकिन वो सूत्रात्मक शैली है और ये इसमें काव्यात्मक शैली है। ठीक है ना। अगर कोई आपसे प्राकृत में कहे सरलतम ग्रंथ जो हम प्रारंभिक स्तर पर पढ़ सकें, तो वह है द्रव्य संग्रह, जिसमें प्राकृत की गाथाओं के माध्यम से हम पूरा, उसमें भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का वर्णन है, लेकिन हर जगह पर अपना अपना वर्णन करने का ढंग और उसका जो सब्जेक्ट होता है वो थोड़ा सा अलग अलग रहता है ना। तो ये दो तीन ग्रंथ ऐसे हैं जो आपकी नॉलेज में रहने चाहिए। अगर आप संयोग से, सौभाग्य से जैन कुल में जन्म ले लिए हैं तो इसलिए कह रहा हूं। वैसे तो कोई बात थी नहीं, अब आप संयोग से, सौभाग्य से जैन हो ही गए हैं, बन ही गए हैं, तो आपको कम से कम अपने धर्म ग्रंथों में दो तीन ग्रंथों के नाम तो मालूम होने ही चाहिए। तो संस्कृत में सबसे पहला लिखा हुआ सूत्र ग्रंथ अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बोलोगे? तत्वार्थ सूत्र, है ना। इतना जनरल नॉलेज होनी चाहिए। संस्कृत में लिखा हुआ सबसे पहला श्रावकाचार, रत्न करंडक श्रावकाचार। समझ आ रहा है? सबसे पहला, माने कि आज हमें जो भी आचार्यों के ग्रंथ उपलब्ध होते हैं उनमें ये सबसे प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथ है। आचार्य समंतभद्र महाराज ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी के आचार्य हैं, तीसरी शताब्दी के आचार्य, है ना। तो ये इतना पुराना है, समझ में आ रहा है। और तत्वार्थ सूत्र के जो आचार्य हैं, आचार्य उमा स्वामी, वो ईसा की पहली शताब्दी के उत्तरार्ध के आचार्य हैं, है ना। तो ये पहली शताब्दी और तीसरी शताब्दी वाले आचार्यों के ग्रंथ के नाम हम आपको बता रहे हैं, जो कि हम आज बैठे हैं 21वीं शताब्दी में, 2020 चल रही है बस, समझ में आ रहा है। तो हम लगभग 1700 वर्ष पहले लिखे हुए इन आचार्य के ग्रंथ को पढ़ने जा रहे हैं।
पहले कुछ भीतर माइंड मेकअप तो होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, कि वैसे ही खोले किताब और पढ़ने बैठ गए। थोड़ा कुछ भाव भी तो बनना चाहिए कि इसमें है क्या, जिन्होंने इसको लिखा है वो क्या थे, कुछ हमारे अंदर उनके प्रति आदर और गरिमा का भाव भी पैदा हो जाएगा, तो हमारे अंदर एक विनय भाव भी आएगा, समर्पण भाव भी आएगा, है ना। तो वह विनय भाव के साथ में, समर्पण भाव के साथ में इस ग्रंथ के एक एक श्लोक को हम समझेंगे, पढ़ेंगे, और इसके माध्यम से आपको जो ज्ञान उत्पन्न होगा वो हमेशा आपके जहन में इसलिए बना रहेगा क्योंकि ये जो श्लोक हैं ये बड़े सरल हैं, लोग इन्हें अच्छे ढंग से याद कर लेते हैं, बच्चे भी याद कर सकते हैं इनको, 8-8 साल के, 10-10 साल के। हाँ, समझ आ रहा है ना। और इन सब श्लोकों को अधिकतर साधु लोगों को भी ये सब याद रहते हैं, समझ आ रहा है ना। हाँ, पूरा लगभग 150 श्लोक हैं इसमें, है ना। ये सारा का सारा सब याद हो जाता है। हाँ, तो आप भी इन श्लोकों को पढ़ कर के, है ना, गुनगुनाएं, याद करें और इन भावों को हमेशा अपने मन में रखें, तब ये ग्रंथों का हमारे लिए महत्व है। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले इस ग्रंथ का अब मंगलाचरण करते हैं। क्या करते हैं? मंगलाचरण समझते हैं? किसी भी ग्रंथ की शुरुआत करने से पहले अपने इष्ट देव को नमस्कार करना, है ना, एक ये शिष्टाचार होता है। शिष्टाचार समझते हैं ना? हाँ, क्या बोले? रेस्पेक्ट। हाँ, वही शिष्टाचार होता है कि जो एक परंपरा से चला आ रहा होता है और हमको भी वह करना उचित होता है। जब भी हम कोई नया ग्रंथ पढ़ें तो उस ग्रंथ के मंगलाचरण को करें, और मंगलाचरण करने से जो हमारे अंदर पुण्य उत्पन्न होता है उससे वह ग्रंथ आप निर्विघ्न रूप से समाप्त भी कर सकेंगे। क्या समझ आ रहा है? अगर आपने ढंग से आज मंगलाचरण कर लिया ना तो समझ लेना फंस जाओगे। हाँ, क्यों फंस जाओगे? क्योंकि फिर आपको ये ग्रंथ पूरा करने तक आना पड़ेगा। समझ आ रहा है? हाँ, अगर ढंग से मंगलाचरण कर लिया तो। अब आपकी इच्छा है, आप कैसे करते हो? तो मंगलाचरण किस लिए किया जाता है? ये भावना रख के करना कि हे भगवान, मैं जो इस ग्रंथ का आज प्रारंभ कर रहा हूं, ये ग्रंथ निर्विघ्न रूप से मेरे द्वारा पूर्ण हो जाए, ऐसी भावना करना। आप लोग करोगे? कंजूसी तो नहीं करोगे? अगर कोई विघ्न आ गया तो इसका मतलब है कि आपने ढंग से मंगलाचरण नहीं करा। समझ आ रहा है? विघ्न का मतलब समझते हो? कोई ऐसी बीमारी हो जाए, महाराज बुखार आ रहा है, आ ही नहीं पा रहे, 4 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, ये क्या हो गया? ये विघ्न हो गया। हैं? चाहते हो ऐसा? नहीं चाहते? समझ आ रहा है? कोई भी घर में आपको रोकने लग जाए, किसी कारणवश कुछ घर की स्थितियां बिगड़ जाएं, विघ्न आ गया, आप नहीं आ पा रहे हो, इतना पुण्य आपको इस मंगलाचरण से हो सकता है कि आपके आगामी दिन जो आप इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए अपना मन बना करके रखोगे तो आपको कोई भी विघ्न नहीं आएगा। समझ आ रहा है? वो बात अलग है, जो रेगुलर जो महिलाओं के विघ्न होते हैं वो अलग बात है, लेकिन और दूसरे विघ्नों की बात कर रहा हूं मैं। समझ आ रहा है ना? तो इस तरह का भी पुण्य इन मंगलाचरण से अर्जित किया जाता है। इसी हेतु बड़े बड़े आचार्य भी मंगलाचरण किया करते हैं और मंगलाचरण करके ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति का भाव रखते हैं कि ग्रंथ हमारे लिए पूर्ण हो जाए, मैं जो लिखने जा रहा हूं वह भी पूरा लिख पाऊं, इसी तरह से मैं जो पढ़ने जा रहा हूं वह भी मैं पूरा पढ़ पाऊं। तो यह भी जो है इस मंगलाचरण के लिए किया जाता है ना। तो ऐसा यह मंगलाचरण है। सबके पास में बुक है, जिनवाणी है ना। नहीं भी हो तो आपस में एडजस्ट कर लेना, है ना। और आप सुनेंगे तो आपको सबको समझ में आ जाएगा, और लिखना चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं।
नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पढ़ो। नमः श्रीवर्धमानाय कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। है ना, सरल सा श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ये, है ना। कई बार मुनि महाराजों के मुख से, व्रती श्रावकों के भी मुख से आप इस मंगलाचरण को सुन सकते हैं, है ना। किसी भी मंगल कार्य को प्रारंभ करने से पहले इस मंगलाचरण को आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कहीं पर कुछ भी नहीं लिखा कि मैं क्या करने जा रहा हूं। अभी तो ग्रंथ का इसमें कोई नाम ही नहीं आया, इसमें तो केवल अभी वर्धमान भगवान को नमस्कार किया गया है ना। तो जहां भी आपको वर्धमान भगवान को नमस्कार करने का भाव आए, आप ये 2 लाइनें आराम से पढ़ सकते हैं। नमः श्री वर्धमानाय, सिंपल है ना। श्री वर्धमान भगवान के लिए मेरा नमस्कार हो, ठीक है ना। आप जानते ही हैं कि जब भी हम कभी नमस्कार करते हैं तो थोड़ी सी संस्कृत के अनुसार अगर हम समझें तो नमः के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है ना। राम के रूप तो सबने सुनी रखे होंगे, रामः रामौ रामा, रामं रामौ रामान, समझ आ रहा है। रामेण रामाभ्याम रामहि, है। फिर चतुर्थी विभक्ति आती रामाय, क्या आ गया, रामाय। समझ आ रहा है। कोई भी नाम हो, हम उसको अगर नमः के साथ में प्रयोग करेंगे तो उस नाम के पीछे अगर वो अकारांत है तो उसमें आय जोड़ दो तो अपने आप नमस्कार हो जाएगा। नमः श्री वर्धमानाय। जिनेंद्र भगवान के लिए नमस्कार करना हो तो नमः श्री जिनेंद्राय, ठीक है। पार्श्वनाथ के लिए नमस्कार करना हो तो नमः श्री पार्श्वनाथाय। बस हो गया, समझ आ रहा है। इस तरह से श्री वर्धमान भगवान को नमस्कार करते हुए यहां इस ग्रंथ को प्रारंभ किया जा रहा है, लेकिन हमें पहले वर्धमान भगवान की कुछ विशेषताओं को भी जानना होगा, है ना। ये आचार्य समंतभद्र महाराज हैं, कुछ भी कहते हैं तो बहुत ही तर्कपूर्ण विषय प्रस्तुत करते हैं। और यही वो महाराज हैं, यही वो आचार्य हैं जिन्होंने भगवान की भी परीक्षा करने का दुस्साहस किया है। किसकी परीक्षा करने का? हाँ, यही एक वो आचार्य हुए हैं जिन्होंने सबसे पहले भगवान से कहा, मैं आपको भगवान इसलिए नहीं मानता कि आपकी ख्याति 3 लोक में फैल रही है, आपको देव देवता नमस्कार कर रहे हैं, इन सब बातों में आने वाला नहीं हूं। समझ आ रहा है। मुझे तो वो चीज चाहिए जो भगवान के लिए ही होती है। ख्याति तो किसी की भी दिग दिगंत तक फैल सकती है। लोग को ख्यात भी होते, विख्यात भी होते हैं। क्या समझ आ रहा है? ख्याति तो किसी की भी फैल सकती है। अब आज ट्रंप को कौन नहीं जानता? हीरोओं को कौन नहीं जानता? इनसे क्या मतलब। रही बात देवी देवताओं की, वो भी मैं सब मंत्र तंत्र जानता हूं, मेरे पास भी देवी देवता आ सकते हैं। ये देवी देवता आने से कोई बड़ी चीज नहीं होती, समझ रहा? ये कोई भगवान के लक्षण नहीं है। भगवान तो
वैसा ही होना चाहिए जैसा एक अगर डेफिनेशन उसकी बन जाए तो वो सब में फिट होनी चाहिए। क्या सुन रहे हो? ये वो आचार्य हैं, इसलिए तो इनको पढ़ने में मजा आता है। समझ रहा है? इसीलिए हम इनको पढ़ते हैं और इनको भी पढ़ाते भी हैं। तो और भी जो इनके ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में उन्होंने भगवान की इस तरह से प्रशंसा परीक्षा के रूप में कर रखी है ना। तो भगवान की परीक्षा करते हैं। यहां पर भी इस श्लोक को हम देखेंगे, उसी शैली में देखें, उन्हीं के अंदाज में देखें कि वो ये आगे क्या लिखने जा रहे हैं। देखो आप, वर्धमान भगवान को नमस्कार कर रहा हूं, ये तो ठीक है, लेकिन वो भगवान कैसे होने चाहिए? ये कहीं नहीं लिखा कि वो देवों से नमस्कृत हैं, ये नहीं लिखते। समझ आ रहा है? उन्हें तो चाहिए वो चीज जो भगवान में होनी ही चाहिए, तभी वो भगवान कहलाएंगे। क्या होना चाहिए? आगे का पद उसी के लिए है, निर्धूत कलिलात्मने। समझ आ रहा है? भगवान की ये विशेषता होनी चाहिए, बस एक लाइन में उन्होंने लिख दी। भगवान कैसे होने चाहिए? जिनके आत्मा से कलिल धुल गया हो। निर्धूत माने धुल गया हो, धो दिया जिन्होंने, साफ कर दिया। कलिल माने जो कुछ भी काला कीला कचड़ा है, सब कचड़ा जिन्होंने साफ कर दिया ना। कलिल का मतलब जो कुछ भी है, आत्मा पर लगी हुई कोई दूसरी चीज यदि है तो वो उसका मैल है। वो मैल, वह कलिल, वह कालापन, चाहे वो कर्म का कलिल हो, चाहे वो भावों का कलिल हो, वो सारा का सारा कलिल है ना। कलिल माने एक गंदी वस्तु होती है, वो आत्मा से जिसने धो ली, बस वो मेरा भगवान है। क्या सुना? भगवान की परिभाषा क्या होनी चाहिए? निर्धूत कलिलात्मने, है ना। आत्मा कैसी होनी चाहिए भगवान की? जिसमें कि किसी भी प्रकार का कोई भी कालिमा ना हो, है ना। न लालिमा हो न कालिमा हो, कुछ नहीं हो। लाल पीली जिनकी आत्मा न हो। कैसी हो? बस जैसी आत्मा होती हो वैसी हो। क्या कहा? जैसी आत्मा होनी चाहिए बस वैसी आत्मा हो। काली होना आत्मा का स्वभाव नहीं, लाल पीली होना आत्मा का स्वभाव नहीं। समझ आ रहा है? ये तो सामान्य आदमी भी हो जाता है, लाल पीला हो गया। काय के लिए बोलते लाल पीला हो गया है? गुस्सा करने को। समझ आ रहा है? काला हो गया एकदम से, मतलब रोगी हो गया, या जो है किसी भी प्रकार की विकृति से घिर गया, काला हो गया, लाल पीला हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि भीतर उसके है कुछ, तभी तो बाहर आ जाता है। समझ आ रहा है? तो आचार्य कहते हैं आपकी आत्मा भीतर से धुली हुई है, इसलिए आप हमारे लिए वर्धमान नाम के भगवान हैं। इसलिए हम आपको नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि आपकी आत्मा में हमें कहीं कलिल दिखाई नहीं देता, कर्म कालिमा दिखाई नहीं देती। समझ आ रहा है? फिर भगवान ने पूछा, क्यों भाई समंत भद्र, ये तो बताओ कि तुमने निर्णय कैसे ले लिया कि मेरी आत्मा में कलिल नहीं है? क्या सुन रहे हो? ऐसे भगवान से बातें करते वो कौन? हाँ, पहले एक महान आचार्य हुए, बस जिन्होंने भी भगवान से बातें की और कोई नहीं कर सका भगवान से बातें। समझ में आ रहा है? तो वो भगवान से पूछते हैं, मैं आपको भगवान मानूं तो क्यों मानूं? भगवान कहते हैं मैं क्या करूं, तुझे मानना हो तो मान ले, नहीं मानना हो तो मत मान। तो फिर वो कहते हैं मैं आपको भगवान इसलिए मान रहा हूं क्योंकि आपकी आत्मा में कोई भी कर्म कालिमा, किसी भी तरह का कोई गंदगी, कलिल, डर्टीनेस, कोई भी इम्प्योर मैटर, कोई भी फॉरेन मैटर आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए आपकी आत्मा शुद्ध है, इसलिए आप हमारे भगवान हैं, है ना।
तो भगवान पूछते तुझे जान कैसे लिया कि मेरी आत्मा शुद्ध हो गई? भगवान पूछते हैं, क्या पूछते हैं? कैसे पता पड़ा मेरी आत्मा साफ हो गई, शुद्ध हो गई? तब वो एक आर्ग्यूमेंट देते हैं, सुन रहे हो? बहुत बढ़िया, इसी में लिखा हुआ है, मैं अलग से कुछ नहीं बता रहा हूं, वो तो बताने का तरीका होता है, सुन रहे हो? हाँ, लोग कहते हैं रत्नकरण श्राप का चार, वो तो मैंने पढ़ रखा है, मैंने बहुत पहले पढ़ा था, 20 साल पहले पढ़ा था, 10 साल पहले पढ़ा था। और होता भी है दुनिया में, मोस्टली जो भी लोग थोड़ा सा स्वाध्यायी हैं, 10 to 20% लोग ही होते हैं स्वाध्यायी लोग, और वो सब ज्यादातर ये रत्नकरण श्राप का चार पढ़ चुके होते हैं, समझ आ रहा? लेकिन ये बात जो मैं बताने जा रहा हूं ये उनकी भी नॉलेज में नहीं होगी, बस इतना पढ़ लेते हैं, अर्थ जैसा उसमें लिखा है उतना ही कर लेंगे। वर्धमान भगवान को मैं नमस्कार करता हूं जिन्होंने अपनी आत्मा के कलिल को धो दिया। और फिर जो आगे लाइन में लिखा है, आलोक से सहित 3 लोग जिनकी विद्या में दर्पण के समान दिखाई देते हैं, उन वर्धमान भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। बस इतना अर्थ तो सब कोई जानता है, समझ आ रहा? लेकिन जैसा मैं बता रहा हूं, कारण कार्य संबंध बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कोई भी कार्य हुआ है तो उसका कुछ कारण है, समझ आ रहा? जैसे भगवान वर्धमान हैं, किस कारण से हैं? उसका कुछ कारण है, बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता, ये न्याय की पद्धति है, समझ में आ रहा? कोई भी कार्य हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, कोई कारण तो होगा। कुछ भजन तो सुनाते हो हमको भी, तुमको भी कभी है? तो कोई क्या कारण होगा? भगवान बने हैं तो कोई कारण तो होगा। तो क्या कारण होगा? सबसे पहले कारण उन्होंने क्या बताया? आपकी आत्मा कर्मों से धुल गई, इसलिए आप हमारे लिए भगवान हैं। अब भगवान कहते हैं ये तुझे पता कैसे पता कि मेरी आत्मा धुल गई? क्योंकि तुझे आत्मा तो दिख नहीं सकती और आत्मा तो किसी को नहीं दिखती है, समझ आ रहा है? तो देखो ये जो नीचे वाली लाइन है ये उसी का उत्तर है, ये किसी को नहीं मालूम। वो भगवान से कहते हैं आपकी विद्या, यद विद्या माने जिनकी विद्या कैसी है? दर्पण आयते, दर्पण आयते का मतलब होता है दर्पण की तरह है। दर्पण माने शीशा, शीशा मतलब कांच, कांच माने मिरर, ठीक है? समझ, सबको पता है ना? दर्पण में क्या होता है? हर चीज बिल्कुल क्लियर होती है। अगर वो दर्पण सही होगा तो उस पर धूल नहीं लगी होनी चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? कलिल उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर उस पर कलिल लगा होगा तो कुछ नहीं दिखेगा, चितकबरा दिखेगा, समझ आ रहा है? तो क्या होना चाहिए? दर्पण बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, है ना? तो ऐसे ही जब आत्मा साफ सुथरी होगी, कलिल उसके ऊपर नहीं होगा, कर्म की कोई भी गंदगी उसके ऊपर नहीं होगी, तो उस आत्मा में दर्पण की तरह क्या होगा? एवरीथिंग इज क्लियर, दिस लाइज इन दिस वर्ल्ड। जो कुछ भी संसार में है वो हर कुछ उनकी आत्मा में बिल्कुल क्लियर होगा, उनकी नॉलेज बिल्कुल क्लियर होगी, समझ आ रहा है? मतलब कि उन्हें हर चीज के बारे में क्लियरेंस होगा। यूं नहीं कहेंगे हाँ ऐसा भी हो सकता है, शायद वैसा हो, पता नहीं, बताएंगे बाद में, अभी देखा नहीं, फिर देखेंगे। ये सब बातें किसकी? जिन्हें कुछ ना कुछ क्लियर होने में डाउट रहता है, समझ आ रहा है? तो वो कहते हैं कि भगवान मैंने ये आप में भगवान आ गया, आपकी आत्मा शुद्ध हो गई, ये इसलिए अंदाज लगा लिया क्योंकि आपकी आत्मा में दर्पण के समान निर्मलता दिख रही है। फिर भगवान कहते भाई कहां तुझे मेरी आत्मा दिख रही है, कहां तुझे निर्मलता दिख रही है? तो फिर वर्धमान भगवान कहते हैं, वर्धमान भगवान से वो आचार्य कहते हैं कि वो इसलिए दिख रही है कि आपने जो बताया है, समझ आ रहा है? जो आपने ज्ञान दिया है वो ज्ञान आप
आप तभी तो दे सकते हो जब ज्ञान आपके अंदर आया होगा। क्या समझ में आ रहा है? जिसके अंदर कोई ज्ञान होगा वही तो कोई दूसरा ज्ञान दे पाएगा किसी दूसरे को। तो आपने अगर 3 लोक के बारे में जानकारी दी है, उस लोक के बाहर अनंत अनंत अलोकाकाश फैला हुआ है, उसके बारे में बताया है, तो अब बचा क्या है? बचा क्या? 3 लोक, 3 ही लोक तो होते हैं, समझ आ रहा? अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक। बच्चों को सब नॉलेज काम में आ रही है ना, इसलिए सब बेसिक पहले तैयार कर चुका हूं बच्चों को। इसलिए ये मैं समझना कि मुझे कुछ बहुत बड़ा पढ़ाया जा रहा है, समझ आ रहा है ना? हाँ, आप अपने को कम मत समझो। ये पीछे बैठने वाले लोग आपसे ज्यादा पढ़े लिखे कोई भी नहीं है। हाँ, कुछ नहीं जानते, सब नील है। समझ आ रहा है ना? तो आपका बिल्कुल जो है बेसिक हम पहले बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं। अब आप समझो कि 3 लोक है ना, जिसका मैप आपको दिखाया जा चुका है। उस 3 लोक में जितना भी कुछ है, कितने द्रव्य हैं, कितनी संख्या में हैं, कैसे उनके अंदर चेंजेज होते हैं, कौन सा द्रव्य किसके साथ मिल सकता है, क्या क्या रूप बन सकते हैं, एवरीथिंग ही नोज। कौन? जो वर्धमान भगवान है। समझ आ रहा है? इसलिए जब आप हमें 3 लोक का ज्ञान दिए, 3 लोक के बाहर अलोकाकाश है, समझ आ रहा है? यानी कि वहां पर केवल आकाश ही आकाश है, शून्य है, अन्य द्रव्य वहां पर नहीं है, केवल एक आकाश द्रव्य है। और उस आलोक के बारे में भी आपको जानकारी है जो कोई नहीं देख सकता है, वो भी आपने देखा है। देखा नहीं होता तो आप बताते कैसे? जाना नहीं होता तो आप फिर कहते कैसे? समझ में आ रहा है? तो आप जानते हो, ये हमें पता पड़ गया है। कैसे पड़ गया? क्योंकि आपने 3 लोक के बारे में इतनी डीप नॉलेज दी कि मैं तो सुनते ही रह गया। कहीं कोई कैलकुलेशन रॉन्ग होती ही नहीं, हर चीज इतने बढ़िया व्यवस्थित ढंग से समझाई है कि कोई अगर कल्पना भी अगर झूठी भी करे तो भी इतनी अच्छे ढंग से नहीं कर सकता। समझ आ रहा है? क्योंकि कल्पना करने वाला, झूठ बोलने वाला कहीं ना कहीं फंस जाएगा। आप कहीं फंसते ही नहीं। मैंने सब तरीके से आपका दिया हुआ ज्ञान पूरा पढ़ लिया, सब टटोल लिया, और जब देखा कि वास्तव में ऐसी बातें वही बता सकता है जिसकी आत्मा बिल्कुल प्योर हो गई हो, जिसकी आत्मा दर्पण की तरह बिल्कुल क्लियर हो गई हो। इसलिए जैसे दर्पण के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उसमें रिफ्लेक्ट होता है, ऐसे ही ये पूरा का पूरा 3 लोक ये आपके ज्ञान का एक ऑब्जेक्ट बन गया, और वो आपकी नॉलेज में वो सारा का सारा रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब देखो, इसमें अपन ने कह दिया श्री वर्धमान भगवान के लिए मैं नमस्कार करता हूं, है ना? अब मैं आपको छोटी सी चीज और बता रहा हूं, अगर एक शब्द भी इसमें कुछ लिखा हुआ है तो उसमें बहुत अर्थ है। अगर वर्धमान भगवान के आगे श्री शब्द जुड़ा हुआ है तो श्री में भी बहुत अर्थ निहित है। आप कहोगे श्री में क्या होता है? हमारे पापा के आगे नाम के श्री लगता है, हमारी मम्मी के नाम के आगे श्रीमती लगता है, हम भी अपने नाम के आगे लगा लेते हैं श्री, जिससे उसका मान बहुत बढ़ जाए, ऐसी चीजों से सहित हो, उसको बोलते हैं श्रीमान। सुन रहे हो? अब ये शब्द भगवान के आगे लगा, श्री वर्धमान। आप कहोगे उनको रेस्पेक्ट देने के लिए श्री लगा दिया होगा, है? ऐसा नहीं है। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, वैभव, और उनके पास में 2 तरह की लक्ष्मियां हैं। एक बाहरी लक्ष्मी जिसे बहिरंग लक्ष्मी कहते हैं, जो दिखाई देगी तुमको, और एक अंतरंग लक्ष्मी जो दिखाई देगी केवल उन्हीं को। कितने प्रकार की लक्ष्मी होती है? कौन कौन सी? बहिरंग लक्ष्मी और अंतरंग लक्ष्मी। बहिरंग लक्ष्मी क्या? लक्ष्मी माने वैभव, शोभा, कहना चाहिए बहुत बड़ा जलवा। अब समझ में आया आप लोगों को? समझ आ रहा है ना? हाँ, जो किसी के पास ना हो।
तो एक तो बाहरी जलवा और एक भीतरी जलवा, समझ आ रहा है? तो बाहरी जलवा क्या, उनको बैठने की जगह अगर कभी देखो कहां बैठते हैं वो, कौन सी भूमि पे बैठते हैं वो, बड़ी बड़े रत्न उनकी भूमि में धूली की तरह चिपके रहते हैं, रत्न, समझ में आ रहा है? वैडूर्य मणि के रत्न, नीलिमा के रत्न, नील रत्न, लाल मणि, पद्मराग मणि के रत्न, सब रत्नों की जैसे पीस पीस करके बिल्कुल, है ना, जैसे आपके यहाँ पुट्टी बनाई जाती है ना फर्श पे लगाने के लिए, है ना, ऐसे वो जहां बैठते हैं जिस आसन पर और जिस जगह पर, वहां रत्नों की सब ये फ्लोर होते हैं, समझ आ रहा है? पूरा ग्राउंड सब, वहां पर कोई भी कांच वांच का तो कोई काम ही नहीं होता, समझ आ रहा है? वहां सब मणियों का काम होता है, सब जितनी से जितनी बढ़िया ज्वेलरी होगी सब उनके आसपास बिखरी पड़ी होगी, ऐसा वैभव जिसको बोलते हैं समौ शरण का वैभव। क्या बोलते हैं? समझ में आ गया? तो ये तो बाहरी लक्ष्मी है, ये तो आपको कभी दिख भी सकती है, ठीक है ना? तो बाहरी लक्ष्मी का मतलब क्या हो गया? समौ शरण का वैभव। और अंतरंग लक्ष्मी क्या हो गई? उनके पास में अंतरंग में ऐसा ज्ञान है, ऐसी स्पष्ट विद्या है, अनंत को जो जानने की क्षमता रखती है, अनंत उनके पास में ज्ञान है, अनंत उनके पास सुख है, अनंत उनको दिखाई दे रहा है, दर्शन है, और अनंत उनके पास में शक्ति है। ये चार उनके विशिष्ट वैभव है अंतरंग के, जिसे अनंत चतुष्टय कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? चतुष्टय माने चार की चौकड़ी, चतुष्टय। आगे बात समझ में? चार चीजें हो गई, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नॉलेज, इनफाइनाइट परसेप्शन, दर्शन को परसेप्शन बोलते हैं, आज की इंग्लिश में इससे बढ़कर कोई शब्द है ही नहीं कुछ भी, है ना? और इनफाइनाइट पावर, इनफाइनाइट ब्लिस। समझ आ रहा है? ये चार उनके अंतरंग ऐसे गुण हैं, क्वालिटी हैं जो दूसरों में नहीं मिल सकती, इसलिए आप श्री से सहित हो। ये श्री है उनकी, है ना? अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी, ये उनका श्री शब्द से दिखाया गया है। आगे बात समझ में? अब ये पूरा श्लोक का अर्थ समझ में आ गया, है ना? जिनकी विद्या आलोक से सहित तीनों लोकों को दर्पण के समान जानती है ना, या आचरण करती है, ऐसे अपनी आत्मा से कलिल को धो देने वाले वर्धमान भगवान, जो कि अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से सहित हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।